जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मन की शुद्धि के लिए भगवत कथा के पहले नाम कीर्तन जरूरी है। जैसे दूध रखने के लिए पात्र को मलते हैं, इसी प्रकार भगवत कथा रूपी अमृत रखने के लिए शरीर रूपी पात्र को नाम कीर्तन के द्वारा शुद्ध करना है। रामचरितमानस की बाल कांड में 7वां श्लोक से चौपाई और उनके अर्थ के साथ आध्यात्मिक दर्शन कराने का प्रयास करूंगा, जिससे श्रवण करने वाले के दैविक और भौतिक ताप नाश हो। और आप एक कृपा और करें कि कथा को आप शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके बात दूसरे के पास भी पहुंचेगा और भगवत कथा के द्वारा दूसरे प्राणी का भी कल्याण होगा। राम एक परमार्थ रूपा, भगवान क्या है? परमार्थ के रूप में आपके मन स्थिति की पवित्रता के द्वारा प्राणी मात्र को पवित्र किया जा सकता है। और जब प्राणी मात्र का पवित्र हृदय हो जाता है तब प्रकृति भी पवित्र होती है। आप मिर्चा खाते हैं, तीता लगता है, पेट में दाह होता है, क्योंकि आपने खाया। लेकिन इस प्रकृति को असंतुलित होने का कारण मनुष्य मात्र ही है। हम जैसे खाते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वही प्रकृति ग्रहण करती है हमारे विचार को और उसी को लौटाते रहती है। अगर हमारा विचार सतोगुण है, सबका कल्याण, अपना भी कल्याण अगर इसके मन में है, तो प्रकृति संतुलित होती है और मनुष्य सब के सब जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य के व्यवहार के द्वारा सब ताप मुक्त हो जाते हैं। संसार के हर वस्तु तो हम प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन ये निर्वाह वस्तु है। और ये जो वस्तु है भगवत कथा, जैसे फसल लगाने के बाद अगर जल नहीं दिया तो सूख जाती हैं, लेकिन ये माया की है इसलिए सूख जाती है। लेकिन ये जो आत्मा की चैतन्य अवस्था सूखती नहीं है, जड़ हो जाता है। और जड़ होने के बाद प्राणी, इसके जितने भी कार्य हैं जड़ के अनुसार होते हैं। इनमें काम की प्रधानता, क्रोध की प्रधानता, लोभ की, ईर्षा की, छल कपट की प्रधानता, यही सब इनके बढ़ जाते हैं। और जब ये सब बढ़ जाते हैं तो प्रकृति इसको ग्रहण करती है और वही हमें लौटाती हैं। घर में अगर हमारा स्वभाव इस प्रकार के आश्रित प्रवृत्ति का है तो पूरा घर अशांत है, शांति नहीं। धन कमाए लेकिन शांति नहीं, तो वो धन किस काम? समाज में है, पद प्रतिष्ठा मिला है और उसका अगर हनन करते हैं तो पूरा समाज
अशांत हो जाता है। अब प्रकृति वही ग्रहण करती है, तो ऐसी पद ऐसी प्रतिष्ठा से क्या फायदा। धू धू करके जलता संसार राम जी, धू धू करके जलता संसार राम जी, धू धू करके जलता संसार राम जी। आज सारी देहिया काम के गुलाम राम जी, आज सारी देहिया काम के गुलाम राम जी, धू धू करके जलता संसार राम जी, धू धू करके जलता संसार राम जी। आज घरन में आग लगल है, आज घरन में आग लगल है, कलह कट आज घरन में आग लगल है, कलह कपट और धोखा, कलह कपट और धोखा, आपस का है प्रेम खटाई, का भाई क्या बेटा, आपस का है प्रेम खटाई, का भाई का बेटा। फैशन ऐसन मन में बैठल, कांटेदार राम जी, हर दहिया आज काम के गुलाम राम जी, हर दहिया आज काम के गुलाम राम जी। बिना घूस के काम चले न, बिना घूस के काम चले न, कितनो पावे वेतन, बिना घूस के काम चले न, कितनो पावे वेतन। नेताजी भी सेवा छोड़ के फुट डालत है चेतन, नेताजी भी सेवा छोड़ के फुट डालत है चेतन। दफ्तर और सिंहासन में हाहाकार राम जी, आज हर दहिया काम के गुलाम राम जी, आज सारी दहिया काम के गुलाम राम जी। अनुष्ठान जग पूजा, अनुष्ठान जग पूजा आज के हो गए एक दिखावा, अनुष्ठान आज पूजा, अनुष्ठान अनुष्ठान जग पूजा आज के हो गए एक दिखावा। कथाकार जो भी आवे, कथाकार जो भी आवे, देवे प्रेम की हवा, देवे प्रेम की हवा। ऐसे जलता सारी संसार राम जी, आज सारी देहिया काम के गुलाम राम जी। आकाश से ताप रूपी अंगार बहते रहता है, बरसते रहता है। संत न होते दुनिया में तो जल मरता संसार, ये शास्त्र नहीं होते, धर्म ग्रंथ नहीं होते, तो ये किसी पर एहसान नहीं है भगवत कथा सुनना अपनी शांति के लिए। बाबा ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम करते करते मन में एक बात आए, आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी,
सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर क्यों कर मोह, सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। कृष्ण भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाए। चांद सूरज आकाश पृथ्वी पाताल सारा संसार हमारे मुख में आ रहा है। अब वो कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन जी साथी की तरह कभी हंसी करते, कभी जूठे खाते खिला देते। जब भगवान का विराट रूप देखा तो कहा, महाराज आप कौन है? महाकाल सारा संसार आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो उस समय अर्जुन जी ने देखा परमात्मा के कि जितना भी संसार का वस्तु है ये तो परमात्मा ही धारण किया। आकाश को देखिए, आगे देखिए, नजर उठाकर आकाश जमीन में सटा हुआ है, और यहां पर नहीं है, लेकिन है। आकाश शब्द का प्रतीक है। ये शब्द आपके पास ही नहीं, आपके अंदर, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, सब जगह है। लेकिन कब जानते हैं? गोस्वामी जी क्या कहा? सिया राम में, सिया प्रकृति, आराम पुरुष में सारा संसार के जानकर कर्मों के अनुसार महाराज सारा 84 योनि में जन्म लेते हैं। सब में तो ब्रह्म का ही सत्ता है। इसलिए उन्होंने कहा, सबको मैं प्रणाम करता हूं, और ऐसा जानकर कि मैं आपका सेवक हूं, क्योंकि जहां स्वामी बनने का कोशिश किए, ज्ञान पंथ कृपान की धारा, चलत पंथ नहीं पावहि वारा। ज्ञान दुधारी तलवार है, इस पर चलने के बाद कोई कोई प्राणी उबर पाता है। अब प्रकृति पुरुष से सारा संसार सनित है। भगवत कथा सुनने से गुण अवगुण को अलग करके प्राणी गुण ग्रहण करता है। गोस्वामी जी ने कहा, मुझ पर कृपा करिए, मैं आपका सेवक हूं, आपका हित करने वाला हूं, और सब पर मिल करके मुझ पर छोड़ करिए। हमारी बुद्धि कितना पवित्र कर दीजिए कि मेरे पास कोई बुद्धि बल नहीं है, इसलिए मैं आपको विनय करता हूं। क्योंकि ज्ञान के, गुण के, कला के, किसी प्रकार की अगर कला हो, अहंकार हो गए तो प्राणी परमात्मा से दूर हो जाता है। वृंदावन में भगवान रास रच रहे हैं। सारे गोपियां, एक गोपी एक कृष्ण ऐसे होकर शरद पूर्णिमा में कृष्णा कृष्णा करके सब भजन कर रहे हैं। लेकिन एक गोपियां को घमंड हो गए कि भगवान हमको ज्यादा मानते हैं, और भगवान वहां अदृश्य हो गए। गुण प्राप्त होने के बाद, ताकत बल सब प्राप्त होने के बाद, ये मत समझिए कि आपका है। आप पुण्यात्मा है, अगले जन्म के जोगी थे। हम तो इस जन्म में अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आप कई जन्म के जोगी हैं। इसलिए आप धनवान भी, ज्ञानवान भी, विद्वान भी, उत्तम विचार भी, सब प्रकार से संपन्न है। बाबा ने कहा
मेरे मन में एक ही इच्छा है, करना चाहूं रघुपति गुण गाना, लघुमति मोर चरित अवगा। करना चाहूं रघुपति गुण गा, लघुमति मोरे चरित अवगा। कितनी छोटी मति हमारी, क्योंकि सोच में वासना पड़े है। और चरित्र क्या है? समुद्र की तरह। एक भी उपाय मुझको समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? सूझन एकं अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राव। मन तो अशांत है, चंचल है, रंक है, विषय में अपनी सारी पुण्य को खत्म कर दिया है। मनोरथ है कि मैं राजा बनूं। कैसे बनूं? मति अति नीच है, हर समय ईर्षा में पड़ा रहता हूं, हर समय चाहता हूं दूसरा के छीन लूं, हर समय ऊंचा नीचा का विचार आते रहता है। चाहता हूं कि अमृत मिल जाए, लेकिन यहां छाछ भी मिलना मुश्किल है। इसलिए सज्जन, हमारे ठिठाई को आप क्षमा करेंगे और मुझको बालक जानकर बाबा इसी प्रकार के अर्जुन जी महाराज भगवान के पास जब विराट रूप देखकर हाथ जोड़कर रो पड़े, कहा महाराज, पिता जैसे पुत्र के, पति जैसे पत्नी के, स्वामी जैसे सेवक के अवगुणों को क्षमा करते हैं, इसी प्रकार हमारे अवगुण को आप क्षमा करें। करना चाहूं रघुपति गुण गा, लघुमति मोर चरित अवगा। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुड़ई न छाछी। क्षमी सजन मोर ठिठाई, सुनी बाल बचन मन लाय। मुझे एक बालक समझकर और हमारी बात में कमी हो उसको छोड़ करके सज्जन लोग सुनेंगे। बालक की तोतली बात भी कितना प्यार से माता पिता सुनते, किसी प्रकार के अटपटा बात बोले, उसी प्रकार बाबा ने कहा, जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसियाई कुरु कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धार। आगे 3 से 7 दोहा के बीच में दुष्टों को वंदना किए गोस्वामी जी। इसमें आगे चल के ही कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है और दुर्जन का कैसा। माता पिता की तरह बाबा ने कहा कि कविता किसको अपना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे की कविता में अगर गुण निकले, मनन करे, ऐसे बड़े कम पाए जाते हैं। क्योंकि श्रवण करने की आदत आपकी हो गई तो आपके स्वभाव रहन सहन में बदलेगा। क्योंकि जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे तब आप मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, और चिंतन नहीं करेंगे तो मन में रहने वाला जो विकार है उसका नाश नहीं होगा।
और जब तक मन का विकार नाश न हो तब तक जीव को शांति कहां। निज कबीत के ही लागननी का सरसों अथवा यति फीका। जे पर भनित सुनहि हर साही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। दूसरे के शब्द को श्रवण करे और उसमें से जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर ले, ऐसे पुरुष संसार में कम मिलते हैं। बाबा ने कहा जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। तालाब की तरह हम सब हैं, अपने बढ़ते खुश होते, लेकिन सागर समुद्र की तरह संसार में बहुत कम मिलते हैं कि दूसरे की खुशियां से खुशी मनाए। सजन संकृत सजन सकृत सिंधु सम कोई। देखी पूर्व विधु बाढ़ई जोई। सागर की क्या लक्षण है? पूर्णिमा की चंद्रमा में सागर और समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ जाते हैं। और सज्जन जो सब में ब्रह्म को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरे को सुख देकर गदगद हो जाते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़ा करऊं एक विश्वास। पयई सुख सुनी सुजस सुजन मन। पयई सुख सुनी सुजन सब खल करी हई परिहा। कथा में दोनों देव प्रवृत्ति आसुर प्रवृत्ति दोनों इसमें पड़े हैं। गीता जो भगवान रखे हैं कि दो प्रकार के मनुष्य प्राणी आता है संसार में, एक आसुरी संपदा लेकर एक देव संपदा। तेजा क्षमा धृत्य शौचम अद्रोहनि मानिता भवंती। दैविक संपदा जो है ये तेज, क्षमा, आत्मज्ञान, शिष्टाचार, धर्म के मार्ग, दया, परमार्थ, ये दैविक संपदा है। हानि करना, नष्ट कर देना, गलत भोजन करना, गलत संगत करना, कलह करना, दूसरे को नाश करना, छीन लेना, ये सब आसुरी संपदा है। और दोनों इसी शरीर में उपजते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको देवता बनना है क्या आसुर। क्योंकि मनुष्य ही देवता है, मनुष्य ही राक्षस है, मनुष्य ही मनुष्य है। मनुष्य जब देवता बनता है तो प्रलोक संभाल लेता है, और मनुष्य जब मनुष्य बनता है तो संसार के कण बंधन में बन जाता है। और मनुष्य जब राक्षस बनता है तो बनता ही नहीं है, इनकी दुर्गति हो जाती है, नरक जाती है। और आप नरक सोचते हैं का आकाश और स्वर्ग है, नहीं। घर में खा रहे हैं, बेटा शराबी है, अनेक प्रकार के दुष्ट बुद्धि है, रोटी खाते खाते गाली देना शुरू कर दिया, ड्रामा करना, तो नरकी में तो है। आप घर में बैठे हैं, पति आया उधर से शराब पीकर गाली देना शुरू कर दिया, तो आप नरकी में तो है। आप भोजन कर रहे हैं, पत्नी जो है जाकर शहर घूमना शुरू कर दिया, पता नहीं कहां कहां रही, और गर्दन पकड़ के आपसे पैसा लेती है, नरकी में तो है। पत्नी के आचरण से अशांत हो गए, पुत्र के आचरण से अशांत हो गए, नरकी में तो है।
कपिल भगवान कहते माता अदिति से कि नर्क स्वर्ग यही है मां, प्राणी यही स्वर्ग में भी है, यही नर्क में है। जहां तपन मुक्त है वह स्वर्ग में है, और जहां संसार के हर वस्तु पड़ा है लेकिन घर में शांति नहीं, और फैशन के कारण वो झूठ छल कपट अनेक प्रकार के उनकी सोच बढ़ गए हैं, वो नर्क में है। अपने तो अशांत है ही, पूरे घर को अशांत करता है, पूरे समाज को अशांत करता है। बाबा ने कहा भाग छोटा है, वर्तमान कर्म ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान कर्म से ही भाग का निर्माण होता है। और तुम चाहते हो कि मैं संसार में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, कैसे बनोगे? सुख तब पाओगे जब सज्जन बनोगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि इन भगवत कथा अमृत पीने के लिए सज्जन ही तैयार होते हैं। जब रावण को मार दिए भगवान, अब मारने के बाद इंद्र जब प्रार्थना करने आए तो कहा प्रभु कहिए मैं क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा कि इंद्र क्या सेवा करूं तुम्हारा, इतने करो, ये भक्त लोग आए हैं इनको जीवित कर दो। तो इंद्र ने क्या किया? अमृत की बारिश किया। क्षुधा वृष्टि भय दोनों दल माही, क्षुधा वृष्टि भय दो दल माही। अमृत की बारिश किए तो एक पर तो नहीं, लेकिन यहां पर जिए कपि निश्चर नाही, क्योंकि राक्षसों का मुंह नीचे की ओर होता है और भक्त का मुंह ऊपर की ओर। इसका दूसरा अर्थ है किसी शब्द से गुण निकाल लेना, ये भक्त का स्वभाव है। अब अच्छे शब्द में अवगुण निकाल लेना यह असुर का स्वभाव है। बाबा कहते हैं खल परिहास होई तमोरा, का कहीं कल कंठ कठोरा, हसई बाक दादुर चात कहीं, हसई विमल खल विमल बत कहीं। बाबा कहा कि उनका मेरे प्रति उपहास करना भी हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो अवगुण है उसका नाश हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखिए कुटिया बनाकर, वो क्या करेंगे? उनका निंदा से आपका अवगुण का नाश होगा। हंस बगुला को हंसेगा, बगुला हंस को हंसेगा, क्योंकि बगुला भी बैठा है बढ़िया से, लेकिन हंस जो है दूध लेने के लिए और बगुला मछली लेने के लिए। दादुर चातक को टट्टर करता है, दादुर भी, लेकिन चातक जो है क्या करता है? साल में सिर्फ स्वाति नक्षत्र जल के लिए ही, दूसरा जल नहीं लेता। तो संत कैसे होते हैं? चातक की तरह होते, दूसरा किसी प्रकार की शब्द नहीं सुनना चाहते, क्योंकि शब्द ही प्राणी के विचार को, मन को, दृष्टि को बदल देता है और ये ले जाकर के मनुष्य के आचरण में ढाल देता है, और प्राणी फिर उसी आचरण के अनुसार संसार में वर्तमान कर्म करता है और उसी के अनुसार इसका भाव का निर्माण होता है। हसई मलिन खल विमल बत कहीं, हसई मलिन खल विमल बत कहीं। ये मलिन मन बतक, नाली के कीड़ा खाने वाला, ये सब हंसते। बाबा ने कहा कविता रसिकन रामो पद नेहु, तीन कहा सुखद
हास रसये हो। जिनका कविता से प्रेम नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, उनके लिए हास के द्वारा भगवान ने कहा कि ये तो गंगा जल है ना, गंगा जल धोबिया कपड़ा खींचता है और तीर्थ में जाने वाले स्नान करते हैं, जिनका जैसा स्वभाव है वैसा ये अमृत है। जैसे पैसा से कोई शराब खरीद ले या दूध खरीद ले, बाबा ने तो कहा मैंने वेद की सार बता ही दिया और समझ में न आए तो वो का करे। मैंने वेद के सार बता ही दिया और समझ में न आए तो वो का करे। दिन वाले ने तुझको सब कुछ दिया, पाने वाले न पाए तो वो का करे। देने वाले ने तुझको सब कुछ दिया, पाने वाले न पाए तो वो का करे। प्रभु पद प्रीति न समुझनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फेंके। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर के। जो कुतर्क नहीं करते उन्हीं के लिए कथा अमृत है। जिनको भगवान शिव और राम के स्वरूप में प्रेम है। शिव क्या है? जल अग्नि 5 प्रकृति, गुरु, वेद, शास्त्र और हरि, इन सब के धारण करने वाले, सबके संचालन करने वाले, विकार को हरने वाले, ताप को मुक्त करने वाले। क्योंकि निर्गुण और सगुण दो हैं, एक निर्गुण है एक सगुण है। तो भगवान के जब तक निर्गुण और सगुण दोनों का ज्ञान किसी को ना हो जाए तब तक कथा तो फीका लगेगा ही। जैसे कोई वाद्य सीखने वाले व्यक्ति को जब तक बजाने ना आवे तब तक आवाज उसको फीका लगता है, और जब बजाने आ जाता तब उसी में से अमृत टपकना शुरू कर देता है। बाबा ने कहा राम भगति भूषित जिये जानी, सुनिए ही सुजन सराई सुवान। जिन्होंने भक्ति का भूषण बना लिया वो सज्जन सुनते हैं और सराहते हैं अपनी वाणी से। बाबा ने कहा कि मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान नहीं हूं, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। भैया दिल्ली के हैंडपंप का पानी आपने पिया, अब पटना में भी आकर के पानी आपको पीना है जब आए हैं तो आप दिल्ली वाले हैंड पंप को पुकार कर तो नहीं लाएंगे, पटना वाले हैंड पंप से पीन। तो वेद शास्त्र पुराण जो है आपके घर में आपका पुत्र, आपका भाई, क्योंकि ये तो एक हैंड पंप है, जल तो एक है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान वो एक है। चाहे कहीं भी सुने किसी के द्वारा जिन्होंने मनन किया, जिन्हें साधा, एक ही शब्द बोलेंगे। जैसे साधना के बाद साधक जब बड़ी ऊंचाई पर चले जाते तो पूछे कोई संप्रदाय है?
कोई संप्रदाय नहीं, सब बिंदु का प्रकाश का ध्यान करते हैं। उसी ध्यान के द्वारा चाहे कोई संप्रदाय, कोई साधक अंतिम में जाकर अपनी स्वरूप की प्रकाश में अनुभूति करते हैं। ये बीच में सारे आडंबर है, किनके पास है? जब तक हमारे पास परम तत्व की अनुभूति नहीं। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। एक अक्षर अर्थ, इनमें अलंकार, भाव, कविता में बहुत होते रस, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कहा कि दोष मत देखिए, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कविता की एक भी ज्ञान नहीं, सत्य मैं कहता हूं। हृदय गोस्वामी जी का परम पवित्र सादा कागज की तरह, भनित मोरी सब गुण रहित विदित गुण, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिए सुमते जिनके विमल विवेक। कहा जिनके विमल विवेक हो गए वही इस कविता को सुनेंगे, रामचरितमानस, क्योंकि गुण इसमें एक ही है। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बाबा ने कहा इसमें की उदारता है, भगवान के गुण का विस्तार किया गया है। कैसे? आपके घर में बहुत बड़ा तिजोरी में करोड़ों का सामान रखा है, लेकिन पिताजी आपको नहीं दिखाए तो आपको उतना ध्यान नहीं है। लेकिन जब खोल के दिखा दिए कि इसमें तो करोड़ों का सामान है, तो आप क्या करते हैं? सावधान हो जाते हैं, रक्षा करना शुरू कर देते हैं। तो राम रूपी तिजोरी के अंदर रामायण जो है ना, रामायण राम रूपी तिजोरी के अंदर परम तत्व, वह आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो विवेक, वो परम संपदा, अमूल्य शब्द है, अमूल्य संपत्ति। इसलिए बाबा ने कहा, भोलेनाथ क्या किए? उमा के साथ सदैव कैलाश पर्वत पर भजन करते हैं, और जिनके मन निर्मल हो गए, हृदय निर्मल हो गए, वो अपनी काया में ये तप, सुमिरन और ध्यान तीनों को कभी नहीं छोड़ते। भनित विचित्र कवित कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदने सब भांति समारे, सोहन बसन बिना बरनारी। बाबा कहते सब प्रकार से कविता अलंकार मान है, लेकिन भगवत कथा नहीं, जगत कल्याण नहीं है उसमें। किसी के उपहास करने के लिए है, हंसी के लिए, मजाक के लिए, समाज का कल्याण नहीं उसे। ऐसी कविता से क्या फायदा?
जिसमें राम नाम की प्रधानता है, वही कविता मूल्यवान है, वही कथा मूल्यवान है, जिसमें सबका कल्याण हो। सुंदर नारी गहना से पूरे शरीर सजा ली, अब वस्त्र नहीं पहनी तो उन्हें कोई भी अच्छा नहीं कहता। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। जिसमें भाव है, प्रेम है, परमार्थ है, बाबा ने कहा सब गुण रहित है कविता, लेकिन राम नाम रूपी इनमें अमूल्य मणि पड़े। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि, इसलिए भगवत कथा कहते बुद्धिमान विद्वान, और सुनने वाले क्या बन जाते? गुणग्राही संत। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, वो संत क्या है? भौरा की तरह, मधुमक्खी की तरह। जैसे मधुमक्खी क्या है? फूलों पर बैठता है लेकिन फूल को बिगाड़ता नहीं, रस लेकर चला आता है। इसी प्रकार भगवान की कथा रूपी रामचरितमानस एक फूल है, कमल के फूल, और संत इस पर बैठते हैं, इनमें से भगवत कथा रूपी रस को ले लेते हैं। यद्यपि कविता रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। बाबा क्या कहते हैं? हमारा केवल भरोसा अपना राम जी पे न। बाबा ने कहा जबकि कविता में कोई रस नहीं, लेकिन भगवान के नाम का प्रकाश है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान तत्व है, इसलिए मुझे विश्वास है भगवान के नाम पर, क्योंकि संगत के प्रभाव से किसने बढ़ाई नहीं पाया। कहा कि देखिए धुआं, अगरबत्ती बनने के बाद वही धुआं खुशबू में बदल जाता है और सुगंध फैलाना शुरू कर देता है। इसी प्रकार बाबा ने कहा कि धुमौ तजई सहज करुआई, अगरो प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। बाबा ने कहा कि जगत के कल्याण करने वाले रामचरितमानस राम कथा, अवश्य कथा की चौपाई, छंद, कविता भति देखने में लगता हो, लेकिन जगत के कल्याण करने के लिए मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ के। गति कोर कविता सरित के जो सरित पावनी पाथ के। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई है सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान के सुमिरत सुहावनी पावनी। ये मंगल करने वाले कलिकाल के अवगुण को नाश करने वाले गोस्वामी जी महाराज ने तुलसीदास जी की, रघुनाथ जी की कथा कही है। गतिकूर कविता सरित, टेढ़ा मेढ़ा सरिता का जल है लेकिन गंगा जल है, गंगा जल से पावन हो। इसलिए बाबा ने कहा कि प्रभु सुजस संगति भनित भली। भगवान की कथा ब्रह्म तत्व, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इन तत्व को पाकर
सज्जन क्या हो जाते हैं? सुजान हो जाते हैं। और तो देखिए देखिए भोलेनाथ क्या करते हैं? यही शमशान की विभूति लगाते हैं जिसको हम छूना नहीं चाहते, लेकिन है क्या? राम नाम का जाप करते हैं। राम नाम के चिलिम चढ़ा के मारता रे माजा, भोला उधर दानी, भक्ति के ले ले बाड़े साजा, भोला उधर दानी। चिथरी पहने अपने रहते, भीख मांग के खाए, जो भी उनके शरण में जाए, कर दे राजा रानी, भोले उधर दानी, भक्ति के ले ले बाड़े साजा, भोले उधर दानी। चार प्रकार के प्राणी रखले, आपस खींचा तानी, है ना? कौन कौन प्राणी है शिव जी? फिर बाघ, मोर, चूहा, बैल। भोलेनाथ के रहनी अजूबा, बान्हे लान जानी, भोला उधर दानी। ये राम नाम में घर में कलह नाश हो जाएगा। राम नाम जपने से चैन मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग, दारु विचार की करई को, बंदिए मलय प्रसंग। अगर गंगा जल से शराब बन जाए तो कोई नहीं पिएगा, लेकिन शराब गंगा जल में चला जाए तो कोई नहीं इसका अति करता कि इसमें शराब चला गया है। काले रंग का रंग सबको जानता है कि काला रंग से सब कोई डरता है, लेकिन काली गाय के दूध बड़ा गुणमान है। उसी काली गाय में गुण आने के कारण का हम क्या करते हैं? बड़ा आदर करते हैं। श्याम सुरभि पय विशद यते, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम श्री राम जस गावहि सुनहि सुजान। इसलिए रामचरितमानस को सुजान गाते हैं। कैसे गाते हैं? जे यही गावही ताल समारे, जो इन्हें ताल के समार करके गाते हैं, वही रामचरितमानस के रस को पा पाते हैं। मन मानिक मणि मानिक, मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरी गज सिर सोहन तैसी, निरपकरेट तरुणी तनु पाई, लहं सकल शोभाय अधिकाई। ये मणि जो है ना, जितना राजा के मुकुट में और सुहागिन कन्या के शरीर पर शोभा पाते, उतना हाथी के माथे में। उसी प्रकार तैसे सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहई, भगति है तू विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। कविता कहने आ गए, सरस्वती सोचती है कि ये तो भगवान का गुणगान करेगा, इसलिए दौड़कर चली आती है। रामचरित
सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। लेकिन वो क्या करता है, भगवत कृपा से कविता कहने आ गए, गाने आ गए, श्रृंगार करने आ गए, लेकिन जगत के कल्याण का ही इसमें नहीं है, बल्कि जगत को बिगाड़ने का। छूटे मल की धोए। मैल पानी में स्नान कोई करे, मैल पहले ही से लगा है तो उसका मैल छूटेगा। और भगवत कथा में भी श्रृंगार की प्रधानता हो, चुटकुला की प्रधानता हो, और अनेक प्रकार के ये संसार के दिखावा की, तो वह व्यक्ति कथा के द्वारा कुछ कहने के बाद तुरंत एक चंदा मांग दे, तुरंत लोग के पास पैसा ला हाथ पसार दे। ये कथा तो व्यापारियों का है। इस कथा के द्वारा जगत का कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि कथा का कैसा स्वरूप बना दिया, जैसे दूध अमृत तो है, लेकिन सर्प पीले तो वही जहर है। ये कथा अमृत तो है, इन शब्द में प्रकाश है, जीव को संस्कारित कर देगा, लेकिन वह तब जब अमृत मिले। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। बिना रामचरितमानस रूपी गंगा में स्नान किए सरस्वती की भी जो थकान है नहीं मिटती। कभी कोविद अस हृदय विचारी, गावही हरि जस कलिमलहारी। इसलिए कवि जो समझदार हैं वो हरि की गुणगान करते हैं। किन्ने प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि गिरा लगत पतिताना। आप देखते हैं सरस्वती जी की मूर्ति बनाया, दुर्गा जी की मूर्ति बनाया और उनकी पूजा की, क्योंकि सरस्वती जी, दुर्गा जी या कोई भी देवी की मूर्ति बनाए वो कौन है? निर्गुण में तो वह प्रकृति है, असगुण में घर की माता है, कन्याएं। जिन कन्या के निर्गुण रूप बनाकर पूजा किया, वही जब आप विसर्जन करने जाते तो डीजी लगा करके गाली देते हो। कैसी पूजा? ये पूजा थोड़े, ये तो उस जगत जननी प्रकृति की उपहास है, और चाहते हैं कि पूजा का फल मिलेगा। तुमने गाली रूपी मंत्र उच्चारण किया, इसलिए तुम्हें गाली देने आ गया। तुम्हारे अंदर दुष्ट काम करने का बात आ गए, दुष्कर्म करने की तुम्हारी आदत बन गई, क्योंकि वो मंत्र न है जैसे लोटा थारी गिलास में रखे जल आकार बदल जाता है। तो मनुष्य के स्वभाव ही गर्भाधान है, और स्वभाव रूपी गर्भाधान में निर्गुण निरंजन परमात्मा आते हैं, और जिस प्रकार का जिसका स्वभाव उसी प्रकार के उसमें गुण फैला देते हैं। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पतिताना। हृदय सिंधु मते सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। हृदय तो समुद्र है, लेकिन मति सीप है। और स्वाति शारदा, स्वाति नक्षत्र है सरस्वती। क्या है? बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बनाकर, अबुद्धि को सीप बनाकर क्या करते हैं? स्वाति नक्षत्र के समान प्राप्त करते। ये स्वाति नक्षत्र का जल क्या करता है? हाथी में पड़ने के बाद गजमुक्ता, केला में पड़ने से कपूर, पपिया गर्भवती, सांप में विष, जल तो एक। लेकिन अलग अलग प्राणी पर अलग अलग उनका रूप बदल जाते हैं। जुगति बेधे पुनि पोही आई, जो बर सही बर बारी विचारू, होई कभी तो मुक्ता मनि चारू।
इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि बनकर ये कविता बनती है। जुगति वेधि पुनि हो यही रामचरित बरताज परी पहिरहि सज्जन विमल उरा शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणि जुक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग पहनते हैं, जिससे अत्यंत अनुरागी हो जाते हैं। पहनो पहनो सुहागिन ज्ञान गहना पहनो पहनो सुहागिन ज्ञान गहना पहनो पहनो सुहागिन। ज्ञान के आंखों में काजल कर लो, ज्ञान के आंख में काजल कर लो, श्रवण सुजस कुंडल लटका लो, हाथ पहरो सेवा के कंगना पहनो पहनो सुहाग। ज्ञान गहना पहनो पहनो सुहाग। रामचरितमानस के बालकांड के 11वां दोहा तक मैंने अर्थ किया है। आप इसको विस्तार करें, शेयर करें, लाइक करें और जितना ज्यादा से ज्यादा कान में जाए, जगत का हित हो, आपका भी हित हो। हमें ऐसा विश्वास है कि रामचरितमानस के ये तीसरा अर्थ सबको ताप मुक्त कर देगा, शांति जीवन में लाएगा और प्राणी एक नया संस्कार लेकर, उज्जवल संस्कार लेकर प्रकट होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री